नमस्ते, प्रणाम। पहला कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऑब्वियसली हमारी तरह। तो पता है, जब ये वीडियो बन रहा था तब मैं टोटली डिप्रेस थी और आदि ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। आदि कह रहा था कि हम इस मेमोरी को कैप्चर करके रखेंगे, लेकिन मैं इतनी डिप्रेस थी ना, मैं क्या बताऊं। लेकिन आज आदि को गए हुए ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए हैं, तो मैं मिस तो उसको करती हूँ, लेकिन वो मुझे मिस बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो मैं उसको बहुत करती हूँ, मैं बार बार फ़ोन करती हूँ, पूछते रहती हूँ। वीडियो की ओवर वॉइस हो रही है, वॉइस ओवर हो रही है, सॉरी ओवर वॉइस है, वॉइस ओवर, वट एवर, आप समझ गए ना क्या कहना चाह रही। तो हम जा रहे हैं आज नैनीताल। आज है 16 अगस्त, आदि को छोड़ने के लिए। आदि अब नैनीताल से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा अपना, बीए विद म्यूजिक। तो आदि अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा था और आदि के साथ साथ में सौरभ भी आज उसके साथ में जा रहा है। सौरभ का भी वहाँ पे लास्ट मोमेंट में एडमिशन हो गया है। बड़ी खुशी की बात है कि उसको भी एक मौका मिल रहा है अच्छे कॉलेज में पढ़ने का। और आदि और उन दोनों का साथ तो आप कई वीडियो में देख चुके हैं, साथ गाते हैं। तो होप कि आपको उनका गाना भी अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे सौरभ भी आ चुका है, सामने देखो। और उसके बाद में यहाँ पे उसकी मम्मी भी उसको मिलने के लिए आई थी, और जब उसकी मम्मी मिलने आई ना, तो वो भी इमोशनल हो रही थी, मैं भी इमोशनल हो रही थी, लेकिन वो मैंने ना उसको वीडियो में नहीं बनाया। यहाँ पे एक स्माइल दी उन्होंने और बच्चे को विदा किया अपने। और ये होता ना कि माँ के लिए बहुत टफ होता है दोस्तों। मतलब सच बताओ, जो माँ है वो समझ सकती। मतलब पापा के लिए भी टफ होता है, पापा भी चुपचाप थे पूरी जर्नी में। पापा शायद ही कहीं पे बोल रहे होंगे, क्योंकि आदमी ना अंदर ही अंदर, मतलब क्या बताओ, अंदर अंदर रोता है बोलूं या क्या बोलूं। मर्द वैसे रोते नहीं है, लेकिन औरतें क्या करते, जरा सी बात हुई नहीं कि आंसू गिरा दी और वगैरह। तो सफर हमारा इतना खतरनाक था ना। स्वाला आपको पता ही है, स्वाला में पता नहीं न जाने कितने इंसिडेंट होगा, पता नहीं स्वाला कब ठीक होगा। बट फाइनली स्वाला क्रॉस करके हम पहुंच गए अच्छी सी वाली रोड में। रास्ते में सौरभ को हम बार बार कह रहे थे कि गाना सुना, कुछ गुनगुना, तो गाने भी गा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और यहाँ पे हम पहुंच गए स्वाला की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जो है एक नेचुरल जो स्प्रिंग बना हुआ है यहाँ पे। मतलब सर पता कुदरत का कितना वो है ना, कहीं पे इतनी खूबसूरती वो दे देता है कि लोग, पता टूरिस्ट लोग आ रहे थे, जा रहे थे, यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। बट यही कुदरत कभी कभी इतना वो कर दे रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड, लोगों की डेथ हो जा रही है, लोग मलबे में दब जा रहे हैं, किसी की डेड बॉडी नहीं मिल रही है, किसी का सारा मतलब जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की पूरी मतलब जो भी वो एक मतलब ये होता है ना लाइफ में इकट्ठा करता, सब कुछ खत्म हो जाता है। अपनी फैमिली को खो दे रहा है, अपनी चीज़ों को, जोड़ी हुई चीज़ों को खो दे रहा है। तो ये कुदरत है, हम भी इस कुदरत के साथ ऐसे ही कर रहे हैं, तभी वो हमें रिटर्न गिफ्ट दे रहा है इस तरह से। तो इस वीडियो को आदि ने शूट किया। शूट करने के बाद में फिर हम निकल गए आगे की तरफ को। और आगे हम लोग जब गए तो यहाँ पे माता रानी का मंदिर था। तो इतना अच्छा लगता है जब मंदिर में दर्शन करो ना, बड़ा सुकून। और यहाँ पे, और आपको पता है कि किसी भी काम को करने से पहले अगर पितरों का, इष्ट देवताओं के, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए ना, तो क्या ही कहें। तो माता रानी का दर्शन करके यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके हम निकल गए थे अपने सफ़र को। और फिर से जो है, मतलब गाड़ी में जगह नहीं थी इन बच्चों को बैठने के लिए, इतना सामान था आदि का, इतने सारे तो उसके इंस्ट्रूमेंट ही है। और वो तो शुक्र है कि लड़के जा रहे हैं, अगर लड़की जा रही होती तो पता नहीं उसका, मुझे लगता कि फिर हमें ना बड़ी गाड़ी बुक करनी पड़ती। अपनी गाड़ी में तो सामान आ ही नहीं सकता लड़कियों का, उनके होते ही तो ड्रामे है। यहाँ पे मिठी को बुरा लग रहा था जब मैंने ऐसा कहा, तो सौरभ गाना सुना रहा था। पता इतनी अच्छी आवाज़ है इसकी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इन दोनों बच्चों को आप अपना आशीर्वाद दे। मैं भगवान से हमेशा हाथ जोड़ती हूँ कि ये लोग कामयाब हो जाएं एक दिन, मेहनत करें। बाकी देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इनको दोस्तों आज तक जो भी मतलब किया है आदि ने, सौरभ ने, वो एक एज के हिसाब से अच्छा था। बस लाइफ को चलाने के लिए ना, लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत सारा कुछ खोना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं उसको हमेशा समझाते रहती हूँ। और देखिए बच्चे अगर खुद समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम माँ बाप चाहे कितना भी वो करें, हम सिर्फ संस्कार दे सकते हैं, एक माहौल दे सकते हैं, बाकी जो है बच्चों ने खुद ही करना होता है। फिर एक बार फिर से कुदरत की एक सुंदर झरना हमको फिर से मिला। और यहाँ पे मेरा मूड थोड़ा सा सही हो गया था, क्योंकि गाना बजाना फिर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। मैं भी सोच रही थी कि क्या फ़ायदा, मतलब उदास होने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, इस नई शुरुआत में हम एज ए पेरेंट्स इनको सपोर्ट करें।
इनके लिए प्रे करें, बस यही कर सकते हैं। तो मीठी सौरभ के गाने सुन सुन के ना कैसे ताड़ लिए, देखो गाता बहुत अच्छा है वहाँ। अब ये लेकिन ना पक चुकी थी क्योंकि इसके मन की कुछ हो नहीं रही थी। सौरभ एक तरफ से गाना गा रहा था, आदि वहाँ से पियानो बजा रहा था फोन में, तो बीच में बेचारी परेशान हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इंजॉय कर रही थी, कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा था कि दादा जा रहा है, तो वो भी अकेले अब घर पे। एक तरफ से तो कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे उसका बेडरूम मिल जाएगा, और दूसरी तरफ से वो कहीं ना कहीं इमोशनल भी थी, बट वो दिखाना नहीं चाहती थी। मीठी के अंदर ना ईगो बहुत है, वो अपने प्यार और इमोशन को दिखाती नहीं है। तो इसी तरह बातों बातों में हम टनकपुर पहुंच गए। और सच बताऊं ना, फिर मैं थोड़ा सा मूड चेंज हो रखा था, फिर जैसे टनकपुर पहुंचने लगे ना तो फिर से मन उदास हो गया, क्योंकि आज टनकपुर में ना पापा है ना मम्मी है। अभी भी मेरे ना वॉइस ओवर करने में मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि टनकपुर में मेरा अब मतलब मम्मी भैया भाभी बच्चे सब जो है शिलोंग गए हुए हैं वहां रहने के लिए, आ जाएंगे जैसे। लेकिन फिर भी जैसे ने मायका है अपना, तो जैसे पहुंचने लगी तो मन फिर से उदास हो गया था। तो मुझे समझ गए थे कि ये उदास हो रही है, लेकिन मैं घर नहीं गई। मुझे लगा कि मैं घर जाऊंगी तो ज्यादा मैं ज्यादा हो गई। आजकल ना मैं बहुत डिप्रेशन मुझे पता नहीं, मैं हंस भी जाती हूँ और थोड़ी देर में मैं रो भी जाती है, तो मुझे बुरा भी लगता है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, जिंदगी है, जिंदगी ऐसे ही चलते रहेगी। तो यहाँ पे जो है हम नानक मत्ता के आसपास में पहुंचे, तो यहाँ पे सौरभ को देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और सच बताऊं, हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम जब ऐसी कुछ नई चीजें खाते ना, तो हमारा एक्साइटमेंट भी वैसे रहा। मैं सच बताऊं, मैं हो तो बड़ी हो गई हूँ, मतलब 18 साल के बेटे की माँ हूँ, लेकिन अभी भी ना खाने पीने के मामले में मैं भी इन बच्चों से कम नहीं हूँ। तो यहाँ पे हमने आइस का गोला लिया नानक मत्ता में, तो और वहीं से खाया, और इतने मजे आए ना मैं क्या बताऊं। फिर हम पहुंच गए, ये मुकेश बता रहे थे शेर नाला, पहले यहाँ पे ना शेर लोग पानी पीने आते थे। तो मिट्टी करी पापा, क्या शेर सचमुच यहाँ पे पानी पीने आते थे? तो हमने कभी ऐसा देखा नहीं, केवल सुना है। यहाँ पे भी इतनी बारिश हुई थी कि गाड़ी को निकलने में ना बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी डर के आगे जीत है। तो हम लोग जो है इस नाला को पार करते हुए निकले, और मन कर रहा था थोड़ा सा फिशिंग कर ले, लेकिन नॉनवेज खाना छोड़ रखा है ना आजकल। तो फिर रुके नहीं, हम लोग चलते रहे, गाते रहे, बीच बीच में रो भी जाते हैं। और यहाँ पे ना क्या कहते हैं, जब हम जा रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था पता नहीं देखियो गाड़ी का वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा ना कितना पानी है, और लेकिन मजे आ रहे थे। हाँ, बस ये डर रहे थे कि क्या गाड़ी फंसे ना करके। चलो निकल गए, एक और पानी वाली जगह से हम सेफली निकल गए थे आगे को, और यहाँ हम पहुंच गए हल्द्वानी। मैं पता बीच बीच में भूल जाती हूँ कि मुझे ब्लॉगिंग करना, मैं इतना थक चुकी थी ना। तो हम लोग हल्द्वानी रुके, हल्द्वानी नहीं, हम लोग काठगोदाम में रुके। काठगोदाम में हमने कहा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो फिर से हमने ना सौरभ को पूछा, आज हमारा सौरभ वीवीआईपी वाला गेस्ट था ना, तो हमने हर जगह सौरभ से पूछा, सौरभ क्या खाएगा, छोले भटूरे खाएगा? तो सौरभ ने कहा हाँ मैं खाऊंगा। तो हम लोगों ने फिर छोले भटूरे का ऑर्डर किया, और हम लोगों ने छोले भटूरे खाए। और सौरभ देखो क्या खुश है। मैं सौरभ को बार बार चिढ़ा रही थी, तुझे घर की याद नहीं आ रही है, तुझे मम्मी की याद नहीं आ रही है? और छोले भटूरे ना वास्तव में बहुत टेस्टी था। ये काठगोदाम के पास में था, नाम तो मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों फिर मैं सो गई, और जब मेरी आंख खुली तो हमने गाड़ी से सामान निकाला और हम पहुंच गए। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वीडियो अगले दिन का था, क्योंकि रात हम वहां पे पहुंचे तो मैं वीडियो बनाना फिर से भूल गई। नई यूट्यूबर हूँ ना, सीख जाओगे, ठीक है। मुझे सपोर्ट करते रहना, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, कमेंट करना। तो जहाँ पे आदि का स्टे है, जहाँ पे आदि के लिए रहने के लिए हमने रूम वो कर रखा है, ले रखा है, मतलब वो एक स्कूल है, सैनिक स्कूल है। तो सैनिक स्कूल के अंदर ही जो है आदि और सौरभ के लिए एक रूम है, और इसी स्कूल में जो है आदि के मौसा जी, मतलब मेरी सिस्टर के हस्बैंड जो है यहाँ पे एज अ टीचर अपॉइंट है। तो ये कि रेसिडेंशियल स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, और इतनी खूबसूरत जगह है, मैं क्या बताऊँ। रात को तो मैं दोस्तों क्या बताऊँ, अगर बता सकती थी, दिखा सकती थी ना, तो मैं रात भर सोई नहीं कि पता नहीं आदि कैसे रहेगा, क्या करेगा, और कैसे ये लोग पैदल चल जाएंगे, क्योंकि कॉलेज बहुत दूर था, रूम बहुत दूर था। तो मतलब ये सब चीजें ना आदि के लिए अभी नया नया था। तो यहाँ से जो है ताल देखो साफ दिख रहा है। मेरा कैमरा तो अच्छा नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा ताल पेड़ों के बीच में। तो जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी रॉयल जगह है ना, मैं क्या बताऊं। टोटली जो घर बने हुए हैं ना लकड़ी से बने हैं, और पता नहीं कितने टाइम पुराने, और ये जितने पेड़ दिख रहे हैं ना,
ये मुझे बताया मुकेश ने कि मोरपंखी के पेड़ है। मैंने कहा हे भगवान, इतना मोटा, मतलब मैं अपने गमलों में। तो ये कुछ इस तरह से आदि का जो रूम है, सुबह हम लोगों ने थोड़ा बहुत सफाई करके सेट करी। अब इस रूम का हम थोड़ा सा रेनोवेशन करेंगे। और बाहर से देखो, हम लोग नैनीताल से ना फिर भीमताल आ गए। भीमताल हमने एक नाइट वो छोटी के यहाँ स्टे किया, उसके घर में रहे, वहीं खाना पीना खाया, रात को मूवी देखी। इन लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज करी, लेकिन मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। तो नेक्स्ट डे हमें चंपावत के लिए आना था और बच्चों को हमने बस पे बिठा दिया था नैनीताल के लिए। दोनों बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे। पीछे मुकेश गाड़ी में बैठे हो तो बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो उनको, मुझे पता है उनको मतलब दुख हो रहा। दुख मतलब क्या, मतलब समझ रहे हो ना फीलिंग है। यहाँ पे औरो अपना हेलमेट का डिस्प्ले कर रहा है, वो सारे फीचर्स बता रहा था कि उसके हेलमेट में क्या क्या फीचर्स है, वो नया उसने ऑर्डर किया। यहाँ मीठी और ऐना की अपनी मस्ती चल रही थी और आधि लोगों की बस निकल गई। फिर हम लोग 1 घंटा करीब वहां पे रुके इन लोगों के लिए, इनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, क्योंकि मीठी इन चीजों में बहुत खुश रहती है। और यहाँ तो उसको कुछ मिलता नहीं चंपावत में, तो ये बाहर जाती तो इसको मौका मिल जाता। तो बहुत देर तक अनीता के साथ में, हिमांशु के साथ में बैठ के हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, डिस्कस करी। भीमताल वास्तव में बहुत खूबसूरत है और इसी तरह से हम लोग अपने सफर को फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हमारी चंपावत में ना इतनी जिम्मेदारियां हम छोड़ के गए थे। देखिए बच्चे हमारे ना फोन करके बोल देंगे जो भी उनको कहना होगा, जो भी उनकी डिमांड होगी, बट जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं ना, ये हजारों जो प्लांट्स हमने लगा रखे हैं, वो हमको याद कर रहे थे, उनको हमारी याद आ रही थी। और हम तो उनके लिए तड़पते हैं, हर वक्त तड़पते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो तो बोल भी नहीं पाते, बेजुबान है। तो फिर हम घर को आ रहे थे और रास्ते भर ये सोच रहे थे कि जिंदगी में कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है। हम लोगों ने अपनी लाइफ की स्ट्रगल ऐसे ही करी। हमने लाइफ की जो स्ट्रगल था ना, वो बिल्कुल जीरो से किया था, तो बच्चे भी वही चीज कर रहे हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा जो इमोशन है, वो उस इमोशन को दबाते हुए हम अपने घर को लौट रहे थे। और घर को लौटते लौटते जो है रास्ते भर बातें हो रही थी। ये जगह बड़ी खाली खाली से, जाते समय इतना सामान था, आदि था, सौरभ था, पर आते समय वो जगह बिल्कुल खाली थी। लेकिन दोस्तों, खाली गाड़ी वापस लाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने डिसाइड किया, उसी समय हमने डिसाइड किया कि हम प्लांट्स लेके जाएंगे और खाली गाड़ी बिल्कुल ले जाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स की शॉपिंग करी, उसके बाद हम अपने घर को लौट गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारी अनफिल्टर गिरी फैमिली को अपना सपोर्ट, अपनी ब्लेसिंग प्लीज देते रहिएगा। और मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ में। तो थैंक यू सो मच।